अम्मी, हिना के ख्यालात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो एक समझदार लड़की है। एक्चुअली जब मैंने उसे बताया कि मैं शादी के मामले में सादगी से काम लेने का कायल हूं, तो उसने मेरी इस बात को सराहा और कहा कि मैं हर बात का ख्याल रखूंगा। ये क्या बात हुई नुमान? तुम एक ही एक मेरे बेटे हो और वो मेरी इकलौती बहू होगी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो। और खबरदार, अगर तुमने ये बात सना के सामने कही, उसका मजीद मूड ऑफ हो जाएगा। पहले ही वो बहुत ऑफ है इस बात पर कि तुम उसकी सहेली की बहन से शादी नहीं कर रहे। और वैसे भी पता नहीं, मुझे हिना के लिए वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रही। हमें सच पूछें, मैं भी इस शादी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूं। पता नहीं क्यों। क्या मतलब? मैंने तो तुम्हारे कहने पर बात आगे बढ़ाई थी बेटा। अब तुम एक्साइटेड नहीं हो, मुतमईन नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मुतमईन हूं, पर इतना एक्साइटेड नहीं हूं। यानी कि खुशी नहीं हो रही, तो इसकी कोई वजह तो होगी ना? कुछ नहीं अम्मी, शायद तौहीन का एहसास अभी तक मेरे जहन में ताजा है। कैसी तौहीन? अरीबा ने हमेशा मुझे इग्नोर किया, वो भी उस निकम्मे आवारा लड़की की वजह से, और हमेशा उस लड़की की वजह से मुझे बातें सुनाती थी। ये बात मुझसे हजम नहीं हुई अम्मी। नुमान, तुमने हिना से शादी की हामी इसलिए तो नहीं भरी कि तुम अरीबा को नीचा दिखाना चाहते थे? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमेशा मुझे इग्नोर करती थी। हिना की तरह कभी उसने मुझसे फ्रेंडली होकर बात ही नहीं की। जब भी मुझे देखती थी उसके माथे पे बल पड़ जाते थे, और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं, अरशद से भी ज्यादा? कैसी हो हिना? हाँ ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बात पक्की हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई? हाँ, और अगर कोई भी काम हो तो मुझे बिला झिझक बताना। हम दोनों बहनों की तरह हैं, और ऐसे वक्त में तो बहन ही बहन के काम आती है। हाँ ठीक कहा तुमने। फंक्शन स्टार्ट होते ही घर के काम बढ़ जाएंगे, सफाई सुथराई, बर्तन धोना, पोछा लगाना, और तुम्हें तो पता है मुझे और अम्मी को तो बाजार जाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। हाँ, बता देना, मैं हेल्प करने आ जाऊंगी। हिना, हिना। जी अम्मी। ये तुम्हारा फोन आया है नौमान का, बात करना चाह रहा है तुमसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कितनी दफा मना किया ना हिना कि तुम्हारी शादी की तारीख पक्की होने वाली है। इस वक्त लोगों से ज्यादा मेलजोल मत रखो। खुदा ना खास्ता किसी जासूस की नजर लग गई तो बनता काम बिगड़ जाएगा। जल गई। अच्छा, मैं तो चाहती भी यही थी। अम्मी कहीं वाकई उसकी नजर लग गई तो? नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। पक्का तावीज बनवा के रखा है मैंने नजर ना लगने का। यही मौका है नसरीन और अरीबा को नीचा दिखाने का। देखा है नसरीन कैसे मुंह छुपा के बैठी हुई है। चलाओ। कौन है भाई? खोल रही हूँ। चल चल अरे 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 क्या हो गया नसरीन? दिन दिहाड़े मुझे अगवा करने का तो प्रोग्राम नहीं है तुम्हारा? आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते। दीवार दीवार से मिली हुई है, अगर किसी ने सुन लिया तो ऊपर वालों तक आवाज चली गई तो? अरे क्यों बुलवाया था? क्या काम पड़ गया जमानी बेगम से? तुमसे मुझे भला और क्या काम पड़ सकता है? वैसे तो मुझे मेरी अरीबा के लिए किसी रिश्ते करवाने वाली को कहलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी बेटी के नसीब खुलने का इंतजार करती रहूं और हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं, क्योंकि मामला अब मेरी बेटी की शादी का नहीं, हार जीत का है। कैसी हार और कैसी जीत? मैं समझी नहीं। अभी समझाती हूँ तुम्हें। ये लो, ये पैसे रखो, और जब रिश्ता लाओगी ना तो उसके और पैसे दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना,
कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करवाना चाहती हूँ जहाँ चट मंगनी पट ब्याह वाली सूरत हाल हो। मैं हिना से पहले अपनी अरीबा की शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह खैर करेगा। और हाँ, इस बात की हवा किसी को न लगने पाए कि ये रिश्ता तुम्हारी तवज्जो से हुआ है, समझी तुम? अरे तुम फिक्र ही ना करो, ये तो हमारा काम है। जिससे फीस ले ली उसी के वफादार हो गए। और अरीबा बेटी वो तो इतनी प्यारी है, देखना हफ्तों में उसके नसीब खुलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। तुम फिक्र ही ना करो, बस अब रिश्ते का इंतजार करो, यूं शादी करवाती हूँ। हाँ। चाय तो पिलवा दो। अरे अरे 6 चम्मच चीनी डाल के चाय पिलवाऊंगी। अम्मी, ये जमानी बुआ यहाँ क्यों आई थी? मैंने बुलाया था। तुम्हें क्या मसला है? अपने काम से काम रखा करो। अम्मी, अगर इन हथकंडों से मुझे अपनी किस्मत जगानी होती ना, तो मैं नौमान के यहाँ रहने का भरपूर फायदा उठा सकती थी, मगर मैंने अपनी इज्जत नफ्स के साथ समझौता नहीं किया। समझौता नहीं किया? अपने हाथों से उठा के इतना अच्छा लड़का नौमान हिना की झोली में डाल दिया। देखा नहीं तुमने? अपनी चर्ब जबानी से हिना और उसकी माँ ने किस तरह नौमान और उसकी माँ को घेर लिया। होती है आजकल की लड़कियां ऐसी चालाक। इसमें नौमान का क्या कसूर? वो तो समझा कि तुम्हारा किसी और से दिल होगा, इसीलिए तुम उसके साथ बैठ के बात नहीं करती हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ, और किसी राह चलते को मैं तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा दूंगी। अब ये मेरी जिंदगी का एक मकसद बन के रह गया है कि हिना के ब्याह से पहले पहले मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। अम्मी, मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, जान छुड़ाना चाहती हूँ मुझसे। अजीब लड़की हो तुम। कोई भी लड़की अपनी मंगनी और शादी के बारे में सुन के खुशी से उछल पड़े, और एक तुम हो के मेरे खुदाया, बाप और दादी के बेजा लाडो प्यार ने इसका बिल्कुल दिमाग खराब करके रख दिया। बेकदरे नाल प्रीत लगा के मैं हो कुछ भी होना।
ये शादी ब्याह के जोड़े 25,000 40,000, ये शादी के जोड़े क्या सोने के तारों से सिले हुए हैं जो इतने महंगे हैं? सकीना बेगम, मैं कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं हूँ। मैं तो एक आम कमाने वाला, दिहाड़ी पर कारोबार करने वाला शख्स हूँ भाई। और वैसे भी अभी तो बहुत अखराजात हैं। भाई बात सुनो, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी लाडली को समझाओ, इसी की जिद है, अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी चीज खरीदेगी। और वैसे ठीक ही तो कह रही है, शादी कोई रोज रोज थोड़ी ना होती है। एक ही तो बेटी है हमारी, इस पे नहीं लुटाएंगे तो और किस पे लुटाएंगे? हाँ हाँ, मैं तो यतीम खाने के झूले से उठा के लाया गया हूँ ना, मुझ पे खर्चा नहीं करना कभी भी। इतने अरसे से एक बाइक मांग रहा हूँ, बाइक, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये तू हर मामले में अपने आप को क्यों बीच में ले आता है? और क्यों करें हम तेरी फरमाइश पूरी? क्यों करें? वक्त मारा नहीं तो निकम्मा। अरे ये हिना तो ब्याह के अपने घर चली जाएगी, तेरी शादी करनी है, तेरा खानदान तो हमारे सर पे बोझ बनेगा ना, उसे तो हमने ही पालना है ना। निकम्मा लोफर कहीं का। क्यों बोझ बनूंगा? अरे मेरी बीवी कम से कम बीए पास तो जरूर हो। घर थोड़ी बिठाऊंगा उसे, नौकरी करवाऊंगा। अरे 10,000 तो कम से कम कमाई लेगी। क्यों बेगैरती की बातें करता है भाई? पहले तू माँ बाप के ऊपर पड़ा रहा, उनका मोहताज रहा, उनका खाता रहा। देख रही हो तू अपने लाडले की बातें। अब ये चाहता है कि शादी के बाद बीवी का मोहताज बन के रहे, उसका खाए। लानत है तुझ पर यार। अब तो 100% पता चल गया मुझे कि मैं यतीम खाने के झूले से उठा के लाया गया हूँ। एक ही बेटी है आपकी, वो है ये, बस। मैं तो कुछ हो ही नहीं। चल भाई चल, दफा हो, निकल इधर से, चल। हाँ, मैं तो कुछ हो ही नहीं ना, ये बस। दफा हो। देखिए आपने इसके तेवर। ओ भाई तुम भी चुप करो, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए भाई के खिलाफ बोलने के लिए। बात सुनो, निसार से बात कर लो। बहुत अच्छी बात होगी अगर इसकी शादी अरीबा के साथ हो जाए। कम से कम नीचे वाला पोर्शन किराए पे तो दे देंगे। मुझे तो इस निकम्मे से कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले कि अरीबा का कहीं और रिश्ता हो, निसार से बात कर लो। समझ में आई? सुन रहे हो ना क्या कह रही हूँ? परेशान आदमी। अरे बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूँ। वैसे नसरीन, तुम्हारी लड़की है बड़ी नसीबों वाली। इतना अच्छा रिश्ता मिला है कि बता नहीं सकती। अच्छा ज़मानी, कौन लोग हैं? क्या करता है? अरे इतनी दूर से चलकर आई हूँ, 2 घड़ी सांस तो ले लेने दो। है ठंडा शरबत तो पी लूं। बताओ ना। हाँ बताती हूँ। बहुत ही मुख्तसर फैमिली है, लड़का भी बहुत खूबसूरत है। कहो तो तस्वीर दिखाऊं? हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ। ये लो, ये देखो। वाकई लड़का देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या करता है? अरे 100 बातों की एक बात, अपनी जाती छत है, किराए का कोई झंझट ही नहीं है। और आजकल के जमाने में अपना घर होना बहुत जरूरी है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? अरे यहीं के रहने वाले हैं। बड़ा ही शरीफ बच्चा है, जब भी मिलता है बड़ी इज्जत से पेश आता है। लेकिन ज़मानी, तुमने मुझे बताया नहीं, करता क्या है लड़का? हाँ याद आया। अरे वो तुम्हारी सबसे बड़ी शर्त जो पूरी हो रही है, चट मंगनी और पट बिया वाली। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताया नहीं कि लड़का करता क्या है। खैर से दुबई का वीजा लग गया है लड़के का। अच्छा, दुबई में क्या काम करता है? लो, अरे बाहर जाने वाले मर्दों का इतना तारुफ काफी है कि वो बाहर जाके कमा रहे हैं। अब वो वहाँ जाके कुछ भी करें, हमारी बला से बस हर महीने डॉलर और रियाल आने चाहिए। किसी को बुरे लगते हैं डॉलर और रियाल आते हुए? डॉलर रियाल? तो और क्या, जब भी तो चट मंगनी और पट बिया कर रहे हैं। लड़का वहाँ जाके सेट हो जाएगा, बीवी के कागजात बनवाएगा और 6 महीने में बीवी को अपने पास बुला लेगा। बस। भाई, वालेकुम लियाकत भाई। वालेकुम सलाम। सब चल ठीक है? अच्छा, शाबाश भाई। मैंने सोचा कि आज तुमसे मिल लूं। तुम्हें तो पता ही है कि घर में बात करना कितना दुश्वार है। जो हमारी बीवियों ने घर का माहौल बना रखा है, उसमें तो बात नहीं हो सकती। तो मैं आया था कि बच्चों के हवाले से कुछ बात करना। बिला झिझक कहिए लियाकत भाई, औरतों का क्या है, ये तो लड़ती झगड़ती रहती है। कल फिर सर जोड़े बैठी होंगी। हिना की शादी के लिए पैसों की जरूरत है? अरे नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है।
वो लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, रस्में भी सादगी से करना चाह रहे हैं। मैं दरअसल तुमसे फिर एक दफा दरखास्त ही कह लो, ये कहूंगा कि अरीबा मेरी बेटी है, अरशद के लिए अगर तुम कबूल कर लो तो अच्छा हो। लियाकत भाई, देखो निसार मियाँ, मना मत करो। तुम्हें तो पता ही है बेटा कि ये खानदान जो है ना बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और अगर ये बने हुए खानदान टूट जाए ना तो इनका जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो हम दोनों का काम होना चाहिए कि हम इस खानदान को जोड़ के रखें। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी एक लौती बेटी दुबई में जाकर ऐश करेगी। अरे दुनिया रश करेगी उसकी किस्मत पर। लेकिन ज़मानी, मैंने तो सुना है कि दुबई में बड़ी मेहनत मुशक्कत करना पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर गुजर बसर होता है। अरे तो मेहनत मुशक्कत उसका मर्द करेगा ना, तुम्हारी बेटी तो बैठकर ऐश करेगी। और मैं तो कहती हूँ कि मर्द को गधे की तरह काम पर लगाए रखना चाहिए। जब वक्त ही नहीं मिलेगा कि वो इधर उधर औरतों को देखे या अपने दोस्तों के साथ बैठकर पैसे उड़ाए। अरे जितना कमाएगा तुम्हारी बेटी के हाथ पर लाके रखेगा। हाँ वाह ज़मानी वाह, 16 आने दुरुस्त बात की है तुमने। वैसे लोगों को कायल करना कोई तुमसे सीखे। बस तुम हामी भर लो। कल ही बुलवा लेती हूँ लड़के वालों को, तुम मिल लो उनसे अच्छी तरह। लड़के वालों को? लेकिन तुमने फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। कितने लोग हैं घर में? अरे बहुत ही मुख्तसर फैमिली है, बताती हूँ। कितनी मुख्तसर? मेरा मतलब है घर में कौन कौन लोग हैं? अरे तुम्हारी बला से उनके घर में आके पूरा मोहल्ला रहता हो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी बेटी तो चली जाएगी दुबई, वहाँ जाके ऐश करेगी। लड़के की माँ, मेरा मतलब है लड़के की माँ जिंदा है? अरे लड़के की माँ बस जिंदा ही है बेचारी। बेचारी? अरे हाँ, बुढ़िया को जोड़ों के दर्द का मसला है। खिसक खिसक के तो वो चलती है, एक कोने में पड़ी रहती है। और तुम्हारी बेटी खिदमत नहीं करेगी उसकी। खिदमत करने के लिए है ना उसकी बेटी। क्या नंद भी है उसकी? हाँ नंद भी है, लेकिन तुम्हारी बेटी को नंद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तब पड़ता जब मियाँ बहन की शादी के लिए फिक्रमंद होता, उसके लिए जहेज जोड़ना पड़ता और तुम्हारी बेटी का हाथ तंग होता। यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अरे शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? वो शादी हुई थी उसकी, तलाक लेकर घर बैठ गई है माँ बाप के। तलाक याफ्ता नंद? अरे शादीशुदा नंदों के तो और नखरे होते हैं। अपने तो ससुराल में सुकून से रहती नहीं है, जब घर आती हैं और भावज को ऐश में देखती हैं तो तन बदन में आग लग जाती है और उनके घर में आग लगाने की कोशिश करती है। अरे एक कोने में पड़ी रहेगी बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए, और तैमूर को कोई नौकरानी भी नहीं रखनी पड़ेगी। क्या बाप? बाप भी जिंदा है? हाँ बूढ़ा है, बराबर वाले कमरे में पड़ा रहता है। टीबी का मरीज है ना, अलग थलग रहता है। खैर तुम्हें क्या, तुम्हारी बेटी तो बाहर चली जाएगी। हर ज़मानी, कहीं शादी के बाद लड़के का इरादा बदल गया और उसने अरीबा को माँ बाप की खिदमत के लिए यहीं छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? क्यों छोड़ेगा? अकेला थोड़ी है, छोटा भाई है ना, वो रहेगा साथ। भाई? तुम्हारा मतलब कि भाई भी है? क्या बातें कर रही हो ज़मानी, ये कहाँ से मुख्तसर फैमिली हुई? कल को देवरानी भी आ जाएगी, फिर देवर के बच्चे भी हो जाएंगे। मुझे तो तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही। अरे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी बेटी तो बाहर चली जाएगी, बाहर जाके ऐश करेगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ क्या जवाब दूं मैं? बात सुनो, मेरे बेटे की अभी भी बहुत इज्जत है। लोग अपने मुंह से रिश्ता मांगते हैं। नसीन बेगम के दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़े हैं। समझती है मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है। जिस तरह हिना का रिश्ता तय किया है ना, उसी तरीके से तुम देखना, दिनों में अपने बेटे का रिश्ता तय करूंगी। औरतें जो है ना वो मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हैं। तुम एक काम करना, शादी के बाद सिंपल ही रहना, क्योंकि मुझे सिंपलिसिटी ज्यादा अच्छी लगती है। पहले बताना था ना, मैं इतनी मेहनत ना करती और
अब्बू की हक हलाल की कमाई भी बच जाती। कोई बात नहीं, इस बात पर तुम शादी के बाद अमल करना। शौहर की हक हलाल की कमाई बचा सकती हो तुम। आए न बालम जब से पिया परदेश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो